अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रुए ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अजियत, फ़रेब, धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ी अल्लाह से मांगते हैं। अजीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 10, जिसका उन्वान चहलुम है, इसका हिस्सा अव्वल हम पढ़ चुके हैं। आज हिस्सा दुगम का मुताला शुरू करने जा रहे हैं और ये सबक के मुसन्निफ़ है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हिस्सा अव्वल में हमने पढ़ा था कि जो मरहूमीन होते हैं वो उनकी कैसी कैसी वसीयतें, ख्वाहिशें होती है जो मरने के बाद वो अपने रिश्तेदारों, अपने अहल अहवाल को वसीयत करके जाते हैं कि मुझे फ़ला फ़ला करना है। तो हमने देखा कि भाई मरहूमीन की कैसी कैसी वसीयतें थी, कैसी कैसी ख्वाहिशें थी। और लास्ट में हमने देखा कि एक मरहूमीन ने तो अपने चहलुम का जो मेनू होता है कि क्या खाना बनेगा, क्या क्या चीज़ें बनेंगी मेरे चहलुम में, वो सब चीज़ों का मेनू अपनी औलाद को बता के गए थे। आइए उसके आगे पढ़ते हैं कि अब पड़ोसी ने तैगे ज़ुबान को बेनियाम किया। मरहूम सदा से सुए हज़म के मरीज़ थे। ग़िज़ा तो ग़िज़ा बेचारे के पेट में बात तक नहीं ठहरती थी। चटपटी चीज़ों को तरसते ही मरे। यहाँ पर थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, चटपटी टा आनी चाहिए। चटपटी चीज़ों को तरसते ही मरे। मेरे घर में बता रही थी कि एक दफ़ा मलेरिया में सरसाम हो गया और लगे बहकने। बार बार अपना सर मंझली के जानों पर पटकने और सुहाग की कसम दिलाकर ये वसीयत करते थे कि हर जुमेरात को मेरी फातिहा चाट और कुंवारी बकरी की सीरी पर दिलवाई जाए। तो पड़ोसी ने बोलना शुरू किया और कहा कि जो मरहूम थे तो बेचारों को सुए हज़म के मरीज़ थे। सुए हज़म के मायने होता है बदहज़मी। उनको बदहज़मी की बीमारी थी। वो कहते ग़िज़ा तो ग़िज़ा, उनके पेट में कोई बात तक नहीं ठहरती थी और चटपटी चीज़ों को आखिर तक तरसते ही मरे, क्योंकि उनको जब ग़िज़ा हज़म नहीं होती, बदहज़मी की बीमारी थी, तो वो चटपटी चीज़ें नहीं खाते थे, लेकिन उनको बहुत पसंद थी वो। फिर उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरी बीवी बता रही थी कि एक बार उनको मलेरिया हो गया। मलेरिया के अंदर सरसाम हो गया। सरसाम कहते हैं दिमागी बीमार, यानी जो दिमागी बीमार होते हैं उनको वो सरसाम हो गया, ऐसा कहते हैं। तो बार बार वो अपना सर मंझली के जानों पर पटकने और सुहाग की कसम दिलाकर वसीयत करते थे। उनकी 3 बीवी होंगी, तो मंझली के मायने तो बीच की जो बीवी है, बीच की, तो उसके कांधों पे सर पटकते और उसको सुहाग की कसम देकर वसीयत करते थे कि हर जुमेरात को मेरी फातिहा चाट और कुंवारी बकरी के सीरी पर दिलवाई जाए। मिर्ज़ा फड़क ही तो गए, होंठ पर ज़ुबान फेरते हुए बोले, साहब वसीयतों की कोई हद नहीं। हमारे महल्ले में 1.5-2 साल पहले एक स्कूल मास्टर का इंतकाल हुआ, जिन्हें मैंने ईद बकरीद पर भी सालम व साबित पाजामा पहने नहीं देखा, मगर मरने से पहले वो भी अपने लड़के को हिदायत कर गए कि पुल बना, चाह बना, मस्जिद व तालाब बना। लेकिन हुजूर अब्बा की आखिरी वसीयत के मुताबिक फैज़ के असबाब बनाने में लड़के की मुफलिसी के अलावा मुल्क का कानून भी मज़ाहम हुआ। यानी कि मिर्ज़ा कह रहे कि एक वसीयतों की कोई हद नहीं है। हमारे महल्ले में 1.5-2 साल पहले एक स्कूल मास्टर, एक टीचर थे, जिन्होंने ईद बकरीद पर भी कभी सालम साबित पायजामा, यानी पूरा पैजामा नहीं पहना था, फटा हुआ ये सब पहना हुआ है। लेकिन उनके मरने की बात की उनकी वसीयत थी। उन्होंने अपनी औलाद को वसीयत कर गए थे कि मेरे मरने के बाद पुल बनाना, कुआं बनाना, मस्जिद और तालाब बनाना। लेकिन अब्बा हुजूर की आखिरी वसीयत के मुताबिक वो लोग गरीब तो थे, मुफलिसी भी रुकावट थी और मुल्क का कानून भी मज़ाहम था, रुकावट हुआ। यानी क्या, वकील साहब ने के कान खड़े हुए। यानी ये कि आजकल पुल बनाने की इजाज़त सिर्फ PWD को ही है। बिलफर्ज मोहाल कराची में 4 फीट गहरा कुआं खोद भी लिया तो पुलिस उसका खारी
कीचड़ पीने वालों का चालान अगदा में खुदकशी में कर देगी। यूँ भी फटीचर से फटीचर कस्बे में आजकल कुएं सिर्फ ऐसे वैसे मौक़ों पर डूब मरने के लिए काम आते हैं। रहे तालाब तो हुजूर ले दे के उनका ये मसरफ रह गया है कि दिन भर उनमें गांव की भैंसें नहाए और सुबह जैसी आई थी उससे कहीं ज़्यादा गंदी होकर चराग जले बाड़े में पहुँचे। खुदा खुदा करके ये मुकालमा ख़त्म हुआ तो पटाखों का सिलसिला शुरू हो गया। मरहूम ने कुछ छोड़ा भी है तो उन्होंने बताया, वकील साहब ने कहा कि आजकल पुल बनाने की इजाज़त PWD को ही है। यानी ये अफसाना जो है, ये जो सबक है लतीफ़े का, तो ये पाकिस्तान का है और इस मोहम्मद जो इसके मुसन्निफ़ है वो भी पाकिस्तान के। तो ये PWD ये कोई पाकिस्तान की सरकारी तंजीम होंगी। तो उन्होंने कहा कि आजकल पुल बनाने की इजाज़त सिर्फ उनको ही है। बिलफर्ज अगर किसी ने कराची में 4 फीट गहरा कुआं खोद भी लिया तो पुलिस आकर उनके कीचड़ पीने वालों को का चालान उनको दंड कर दी थी, इतना दंड कर दी थी कि वो बेचारे खुदकशी करने पे आमादा हो जाते। और यूँ भी फटीचर से फटीचर कस्बे में आजकल कुएं सिर्फ ऐसे वैसे मौक़ों पर डूब मरने के लिए ही काम आते हैं, यानी उसमें कुछ पानी नहीं रहता। अब रही तालाब की बात, तो तालाब का ये हाल रह गया है कि सुबह में वहाँ पर भैंसें नहाने जाती है और जब वापस रात में आती है तो उससे कहीं ज़्यादा गंदी हो जाती है। तालाब में भी कीचड़ है, पानी नहीं है। फिर आखिर में उन्होंने पूछा कि मरहूम ने कुछ छोड़ा भी है। हाँ, बच्चे छोड़े हैं मगर दूसरा मकान भी तो है। उसके किराए को अपने मज़ार की सालाना मरम्मत सफ़ेदी के लिए वक्फ कर गए। पड़ोसियों का कहना है कि ब्याहता बीवी के लिए एक अंगूठी भी छोड़ी है। अगर उसका नगीना असली होता तो किसी तरह 20,000 से कम नहीं थी। तो क्या नगीना झूठा है? जी नहीं, असली इमिटेशन है। और 50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हुई? वो पहले ही मंजली के महर में लिख चुके थे। तो मुसन्निफ़ पर उनकी बातें हुई कि भाई उन्होंने कुछ छोड़े था, बोले बच्चे छोड़े हैं मगर और एक दूसरा मकान भी है। तो वो मकान उनका है और उसका किराया आता है। तो कहते हैं कि भाई मेरे मज़ार की मरम्मत के लिए, उसकी सफ़ेदी के लिए इसके किराए का इस्तेमाल करना मेरे मरने के बाद। तो पड़ोसी का कहना था कि जो बीवी उन्होंने ब्याह कर लाए थे तो उनके लिए एक अंगूठी भी छोड़ी है। अगर उसका नगीना असली होता तो किसी तरह 20,000 से कम नहीं थी। तो पूछने लगे तो क्या नगीना झूठा है? जी नहीं, सिर्फ असली इमिटेशन है उसमें। और उनकी एक पॉलिसी थी 50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो भी उन्होंने जो उनकी मंजिली बीवी थी उसके महर में लिख दिए थे। उसके बारे में यार लोगों ने लतीफ़ा गढ़ रखा है कि मंजिली बीवी बेवा कहती है कि सरताज के बगैर ज़िंदगी अजीरन है। अगर कोई उनको दोबारा ज़िंदा कर दे तो मैं बखुशी 10,000 लौटाने पर तैयार हूँ। यानी उनकी बीवी, जो मंजिली बीवी बीच की बीवी थी बेवा, उसके बारे में मोहल्ले में लोगों ने लतीफ़ा गढ़ रखा था कि वो कहती थी कि मेरे सरताज के बगैर ज़िंदगी मुश्किल है। अगर कोई उनको दोबारा ज़िंदा कर दे तो मैं खुशी खुशी उसे 10,000 रुपये देने को तैयार हूँ। हमने खानगी ज़राए से सुना है कि अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। मरहूम मंजिली पर ऐसे लहलूट थे कि अब भी रात बरात ख्वाबों में आकर डराते हैं। मरहूम अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं। अभी तो उनका कफन भी मैला नहीं होगा मगर सुनने में आया है कि मंजिली ने रंगे चुने दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं कि हमने खानगी ज़राए से मालूम किया और मरहूम को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे कि वो मंजिली पर इतने लहलूट थे, यानी इतने आशिक थे कि अभी भी रात बरात ख्वाबों में आकर उसे डराते हैं। और अब कहते हैं कि मरहूम अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि अभी तो उनका कफन मैला भी नहीं हुआ होगा, अभी उनको मरने को चंद दिन हुए और इधर उनकी बीवी ने रंगीन कपड़े, रंग बिरंगी कपड़े और दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर दिया। अगर मंजिली ऐसा करती है तो बिल्कुल ठीक करती है। आपने सुना होगा कि एक ज़माने में लखनऊ के निचले तबके में ये रिवाज था कि 40वें पर न सिर्फ अनवा व अक़साम के पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किया जाता बल्कि बेवा भी 16 सिंगार करके बैठती थी ताकि मरहूम की तरसी हुई रूह कमा हुक्का मुतमतमी हो सके। यानी मिर्ज़ा ने
हा और ऐन सही मखरज से अदा करते हुए मेरे पर आखिरी दुर्रा मीर पर आखिरी दुर्रा लगाया। फिर उन्होंने कहा कि अगर मंजिली ऐसा करती है, रंग बिरंगी दुपट्टे ओढ़ती है तो ठीक करती है। आपने सुना होगा कि एक ज़माने में लखनऊ के जो निचला तबका होता था उनमें ये रिवाज था कि चहलुम पर 40वें पर यानी चहलुम पर सिर्फ आम इंसानों के खानों का इत्तेमाम नहीं किया जाता था, बल्कि बेवा जो उनकी बेवा बीवी होती थी वो 16 श्रृंगार करके बैठती थी ताकि मरहूम की तरसी हुई रूह को कमा हुक्का मुत्तमी यानी कि पूरे तौर पर फ़ायदा उठा रहे हैं। मरहूम की जो रूह है वो पूरे तौर पर फ़ायदा उठा सके, है ना। तो लखनऊ का ये रिवाज था। वापसी पर रास्ते में मैंने मिर्ज़ा को आड़े हाथ लिया। जुम्मा को तुमने आवाज़ नहीं सुना? मौलवी साहब ने कहा कि मरे हुओं का जिक्र करो तो अच्छाई के साथ, मौत को ना भूलो कि एक न एक दिन सबको आनी है। सड़क पार करते करते एकदम बीच में अकड़ कर खड़े हो गए। फरमाया, अगर कोई मौलवी ये जुम्मा ले ले कि मरने के बाद मेरे नाम के साथ रहमतुल्लाह लिखा जाएगा तो आज ही इसी वक्त इसी जगह मरने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी जान की कसम। आखिरी फ़करा मिर्ज़ा ने एक बेसब्री कार के बम्पर पर तकरीबन उकड़ू बैठकर जाते हुए अदा किया। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि वापसी में रास्ते में मैंने मिर्ज़ा को आड़े हाथ लिया और कहा कि तुमने जुम्मा को बयान नहीं सुना कि मौलवी साहब ने कहा था कि मरे हुओं का जिक्र करो तो अच्छाई के साथ, मौत को ना भूलो कि एक न एक दिन सबको आनी है। तो सड़क पार करते हुए मिर्ज़ा ने बीच में अकड़ कर खड़े हो गए और फरमाया गया, कोई मौलवी ये जिम्मेदारी ले ले कि मरने के बाद मेरा नाम के साथ रहमतुल्लाह लिखा जाएगा तो आज ही इसी वक्त इसी जगह मरने के लिए तैयार हो, तुम्हारी जान की कसम। और ये आखिरी फ़करा उन्होंने बेसब्री कार के बम्पर पर तकरीबन उकड़ू बैठकर अदा किया था। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, ये सबक चहलुम हमारे यहाँ मुकम्मल होता है। आप इसको पूरी किताब के ज़रिए पूरा एक बार दो बार पढ़िए, आपको और मज़ा भी आएगा और अच्छे से पूरी तरह समझ में आएगा। और जो भी कोई सवाल है तो हमसे कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।